हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्रेडिट क्रिएशन। पिछले वीडियो में हमने कॉमर्शियल बैंक और उसके फंक्शन किए थे। आज हम पढ़ते हैं कॉमर्शियल बैंक। जो हम पैसा बैंकों में जमा करते हैं उससे क्रेडिट क्रिएशन मीन्स साख का निर्माण कैसे करता है। सबसे पहले तो हमें पता है कि मुद्रा को मापने के दो कंपोनेंट होते हैं, मीन्स घटक होते हैं। नंबर एक होता है लोगों के पास करेंसी, दूसरा होता है व्यावसायिक बैंकों में मांग जमा। करेंसी का सृजन केंद्रीय बैंक करता है। इसे उच्च क्षमता की मुद्रा कहा जाता है, मीन्स हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। मांग जमा का सृजन व्यावसायिक बैंकों द्वारा किया जाता है। इसे बैंक जमा मीन्स बैंक क्रेडिट कहा जाता है। अब हमने यहाँ पे दो तरह के घटक पढ़े। एक पढ़ा करेंसी। करेंसी कौन वो करता है? बैंक, केंद्रीय बैंक, यानी कि हमारा रिजर्व बैंक करता है। और जो मांग जमा है वो कौन करता है? हमारी बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक करते हैं। बैंक, व्यावसायिक बैंक लोगों से जमा प्राप्त करते हैं। जमा करता इन जमाओं को चेक के द्वारा पूर्ण रूप से आंशिक रूप से निकालने हेतु स्वतंत्र होते हैं। बैंक इन जमाओं से ही साख निर्माण करता है। अब ये यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो व्यावसायिक बैंक है वही जो हम जमा करते हैं अपने बैंक में, चाहे हम, और वो उन्हीं से ही बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन करता है, मीन्स साख का निर्माण करता है। ये देखो, इन जमाओं को चेक के द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से निकालने हेतु स्वतंत्र होते हैं। क्योंकि जो जमा हम बैंकों में जमा करते हैं मीन्स अपना पैसा, उसके लिए जो है बैंक जो है हमें, मीन्स क्या कहें कि बैंक जो है उन्हीं के को आगे क्रेडिट क्रिएशन करता है उन्हीं से। क्योंकि हर किसी को वो चेक के थ्रू निकालते हैं। हम अपने पैसे को निकालने के लिए स्वतंत्र होते हैं, चाहे वो थोड़ा पार्ट निकाले या ज़्यादा निकाले। तो इसी को ही हम क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। जैसे अभी हम देखो, थ्रू दिस प्रोसेस बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विच इज़ इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। यानी कि यह प्रोसेस बैंक कब करता है? जब बैंकों के पास इज़ फार एक्सेस, यानी कि बहुत ज़्यादा मनी आ जाती है। इनिशियल डिपॉजिट यानी कि जो हम जमा करते हैं उससे जब है उनके पास एक्सेस हो जाता है तो बैंक क्या करते हैं? हमारे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। अब हम बैंक जैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं, इसमें एक अजम्पशन, ये हमें भी पता है कि जब भी कोई काम करते हैं तो मीन्स हम अजम्पशन तो करते ही हैं। कोई साइंस वगैरह तो है नहीं कि जिसमें अजम्पशन नहीं ली जाती। मान लो अजम्पशन, इसमें दो अजम्पशन के साथ हम चलते हैं। नंबर एक तो है कि हम मान लेते हैं कि संपूर्ण व्यावसायिक बैंक पद्धति एक इकाई में है। हम इसे एक इकाई को बैंक कहते हैं। मीन्स एंटायर कमर्शियल बैंक सिस्टम इज ए यूनिट एंड इट्स ट्रेम्ड एज बैंक। मीन्स जैसे कि ये हमने बताया कि भाई अब क्या मान लिया कि संपूर्ण जितने भी व्यावसायिक बैंक है वो एक यूनिट की तरह काम करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? एक इकाई, एक बैंक बोलते हैं इसे। ठीक है। सेकंड हम अजम्पशन मान लेते हैं कि सभी भुगतान, मीन्स सभी भुगतान एवं प्राप्तियां बैंकों के माध्यम से होंगे, किए जाएंगे। पैसों का भुगतान तथा प्राप्ति चेक के द्वारा की जाती है। ऑल द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक्स। मीन्स जितनी भी हम, या तो हम पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं, कुछ भी करते हैं, टोटली हम जो है बैंक के थ्रू करते हैं। मीन्स और इसमें हम चेक के थ्रू ही करेंगे। ये दो हमारी अजम्पशंस हैं। फर्स्ट क्या है कि सभी व्यापारिक बैंकों को एक इकाई के रूप में मानते हैं हम लोग, और दूसरा क्या है कि भाई जितने भी हम रिसिप्ट करेंगे या भुगतान करेंगे, जो भी करेंगे, सब हम किस में रिसिप्ट करें या पेमेंट सब किस में होगी? चेक के थ्रू होगी, बैंक के थ्रू होगी। ठीक है ना। ये अजम्पशन हम मानते हैं। अब इसको देख लेते हैं हम इस टेबल के थ्रू कि कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। सबसे पहले मान लो कि आपने इनिशियल डिपॉजिट यानी कि प्रारंभिक जमा आपने 100 रुपये कराई। ठीक है। और उसमें से क्या है, अब बैंक जो है पूरा का पूरा आगे लोन नहीं देता है। उसके लिए क्या करता है बैंक? कुछ LRR यानी कि लिक्विड रिजर्व रेशो ये अपने पास रखता है। ये LRR क्या होता है हमारा? ये हमारा लिक्विड रिजर्व रेशो होता है। ये क्या है? ये हमारा RBI
आरबीआई द्वारा किया जाता है। हमें आरबीआई बताती है कि हम कितने पैसों के ऊपर कितना एलआरआर अपने पास रखें। ठीक है, तो इसलिए क्या है, मान लो कि हमारा है 20%। ठीक है, हमारा क्या है 20% है। अब क्या है, मान लो 20% में हमने शुरू में इनिशियल डिपॉजिट में फर्स्ट में मान लो कि किसी ने 100 रुपये जमा करे। ठीक है, अब वो 100 रुपये जमा करता है तो बैंक ने अपना 20% के हिसाब से 20 रुपीज़ अपने पास रख लेता है और 80 रुपीज़ का वो क्या कर देता है, लोन दे देता है। अब हमने क्या मानी थी अजम्पशन कि भाई सब बैंक जितनी भी रिसिप्ट होंगी सब कुछ टोटली किसके थ्रू होगा, चाहे हम निकाले पैसे या डालें, किसके थ्रू होगा, बैंक के थ्रू होगा। तो अब जो है कि जो है अब कितना हो गया, 80 रुपीज़ हो गया। तो 80 रुपीज़ में से फिर 20% का अब हम करेंगे तो कितना हो गया, 20% के हिसाब से 64 उसने लोन दे दिया और 16 रुपीज़ जो है उन्होंने अपने पास रख लिया। इसी तरह फिर 64 के अब ये फिर हमारे 64 रुपीज़ बैंक में आ गए। ठीक है, तो ये बैंक में जो है 64 रुपीज़ आ गए हमारे फिर से। तो इसमें क्या है, फिर से हमारे पास 51.20 का उन्होंने लोन दे दिया और 12.80 रुपये जो है उन्होंने अपने पास रख लिए। ठीक है, किसके, सॉरी 12.80 पैसे, जिससे क्या है कि वो आगे। और ये जो है इस तरह से देखो, ये हमारा जो है टोटल डिपॉजिट कितना हो गया है 500 और हमारा लोन कितना हो गया 400 और कैश रिजर्व 100। मीन्स देखो इसमें क्या होता है हमारा कि जो भी ये तो किस लिए आइए, दरवाजा बंद कर दो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जाओ। इसमें क्या है हमारा, देखो ये जो है 500 क्या है हमारा टोटल डिपॉजिट, यानी कि उन्होंने 5 टाइम्स जो है उनको क्रेडिट किया, उन्होंने इतने पैसे उनके पास हुए, उसमें से 400 का उन्होंने क्या किया, लोन दिया और कैश रिजर्व रेशो उनके पास कितना था 100। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये हमारा इससे क्या है क्रेडिट क्रिएशन करते हैं। अब इसमें एक चीज़ है कि टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। मीन्स देखो ये क्या है हमारा, जो है हमारा ये सॉरी गाइज 1 सेकेंड, ये जो है हमारा ये देखो टोटल डिपॉजिट बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट। ये जो हमारी इनिशियल डिपॉजिट है ये क्या है हमारी 5 टाइम, यानी कि 500 डिपॉजिट हो गई तो टोटल कितना हो जाता है उसका 500। अब 5 टाइम इज़ द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, यानी कि जो ये क्या होती है 5 टाइम इज़ द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर, यानी कि जो हमारी ये इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमारी 5 टाइम्स वो आई है इनिशियल डिपॉजिट, यानी कि 500 को क्या बोलेंगे मनी मल्टीप्लायर, यानी कि मुद्रा गुणांक। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारा जो है, और डिपॉजिट क्रिएशन टू एंड व्हेन टोटल प्रोसेस इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। अब इसमें क्या है ये देखो, ये जो हमारी है ये हमारी कब ख़त्म होती है, जब हमारी इनिशियल डिपॉजिट और एलआरआर की टोटल डिपॉजिट इक्वल हो जाए तो समझो कि ये हमारी एंड हो गई है। मीन्स ये हमारा यहाँ पे मनी क्रिएशन हो गया है, क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, अब देखो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। मीन्स क्या है, एलएलआर जो हमारा है ये क्या होता है हमारा, इसका जितना मूल्य होगा मुद्रा गुणांक उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब कि एलआरआर जितना कम होगा, ठीक है ना, जो ये है हमारा एलआरआर जितना कम होगा हमारा क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज़्यादा, मनी मल्टीप्लायर उतना ही ज़्यादा होगा। अब हमारे जो है इसमें एलआरआर हमने जो अभी मीन्स जो टेबल करी है उसमें हमने एलआरआर कितनी ली थी 0.2 मीन्स 0.20, यानी कि हमारी अगर क्रेडिट क्रिएशन, तो हमारा क्रेडिट क्रिएशन देखो कैसे निकाला हमने, क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू आईडी यानी कि इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1 में एलआरआर मीन्स 100 मल्टीप्लाई 1/02 इज इक्वल टू 500। ठीक है, ये टेबल तब पूरी होती है जब कुल कोष प्रारंभिक जमा के बराबर हो, मीन्स जब हमारी इनिशियल डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट के इक्वल होता है।
LRR का जितना मूल्य कम होगा मुद्रा गुणांक का मूल्य उतना ही अधिक होगा। अब हम इसको अब देखो कैलकुलेट टोटल डिपॉजिट। अब हम इसके ना कुछ सम कर लेते हैं, दो सम, जिससे क्या है आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको करना है। ठीक है, अब ये है हमारा एक सम, मान लो, लगा लो, ये है एक सम। हमने क्या करना है इसमें, ये है हमारा कैलकुलेट द टोटल डिपॉजिट क्रेडिट। हमें टोटल डिपॉजिट निकालना है। इफ़ इनिशियल डिपॉजिट इज़ 500, मतलब कि इनिशियल डिपॉजिट कितना है 500 करोड़, एंड LRR इज़ 10%, यानी कि LRR हमारी कितनी है 10%। अब इसको हमने निकालना है। अब इसमें हम देख लेते हैं, देखो ये जो है हमारा मनी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1/में LRR। ठीक है, और हमारा ये LRR कितना है 1/10, यानी कि 10 टाइम्स ज़रूर लिखना है, अदरवाइज आपका यहाँ पे नंबर कट जाएगा। ठीक है, फिर हमारा हमने क्या निकालना है, इसमें टोटल डिपॉजिट निकालना है। देखो हमने क्या निकालना है, टोटल डिपॉजिट। तो टोटल डिपॉजिट का क्या फॉर्मूला होगा, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई MM, यानी कि मनी मल्टीप्लायर। तो हमारी इनिशियल डिपॉजिट कितना है 500, ये दिया हुआ है, एंड LRR कितना है हमारा, मनी मल्टीप्लायर कितना है हमारा 10 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 5000, यानी कि 5000 करोड़ जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि टोटल डिपॉजिट क्रेडिट कितना हो गया हमारा 5000 करोड़। क्योंकि हमारा ये देखो मनी मल्टीप्लायर कितना आया 10 टाइम्स, क्योंकि हमारी LRR कितना था 10%। तो टोटल डिपॉजिट फॉर्मूला क्या था, ID × MM, तो यानी कि हमारा कितना आ गया 5000 करोड़, यानी कि ये हमारा एक। अभी हम इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक इज़ 10,000 करोड़। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टोटल डिपॉजिट है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा क्या है कि टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ हमारा टोटल डिपॉजिट 10,000 करोड़। LRR कितना है हमारा 12.5%। तो कैलकुलेट इनिशियल डिपॉजिट। अब उसमें हमने टोटल डिपॉजिट निकाला था, इसमें हमें क्या निकालना है, इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, अब इनिशियल डिपॉजिट निकालने के लिए भी हमें करना वही होगा। ये देखो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला लगाना, वही मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है हमारा 1/में LRR, और हमारा ये कितना है 12.5%, यानी कि 8 टाइम। कितना आ गया हमारा 8, मनी मल्टीप्लायर कितना आ गया 8 टाइम। अब टोटल डिपॉजिट की अब फॉर्मूला वही लगाना है, हमने क्या निकालना है, टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है, सॉरी इनिशियल डिपॉजिट निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगाओ, टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई MM। अब हमारा टोटल डिपॉजिट कितना दिया हुआ है 10,000, कितना दिया हुआ है 10,000। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना हो गया हमारा, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 8, MM कितना है हमारा 8, यानी कि इनिशियल डिपॉजिट 10,000 / 8 इधर आ गया, ये आपको पता ही होगा, इज इक्वल टू इधर होके मल्टीप्लाई हो जाता है 10,000 / 8 इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। यानी कि अगर इसको हम निकालें तो कितना हो गया 1250 करोड़, यानी कि हमारा क्या आ गया है, ये इनिशियल डिपॉजिट कितना आ गया 1250 करोड़, यानी कि 1250 करोड़ रुपए हमने क्या किया, डिपॉजिट किया। तो हमारा ये क्या आया है, इनिशियल डिपॉजिट। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं, कैसे होता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या किसी की कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी की कोई भी हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स गाइस।